students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, आज हम एक ऐसे इंसान की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए और हमारी लाइफ को ईजियर बनाया हमें इन इन्वेंशंस को प्रोवाइड करके। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आइजैक न्यूटन की। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मैन हु चेंज द वर्ल्ड। समरी पढ़ लेते हैं पहले। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिसिटी, कार्स, बसेस, टेलीफोन एंड टेलीविजन्स आर गिफ्ट ऑफ साइंस। रीड द चैप्टर एंड नो हाउ दे हैव मेड आवर लाइव्स कंफर्टेबल। तो बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं, ठीक है, और उन इन्वेंशंस को हम आजकल यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारी मशीन्स है, आपका टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, मिक्सर है, आयरन वगैरह है। ये सब किसकी देन है? साइंस की ही देन है। और ये किसी न किसी साइंटिस्ट ने हमारे लिए इन्वेंट किए हैं ताकि हमारी जो लाइफ है वो आसान हो सके। आइजैक न्यूटन, one day Isaac Newton was sitting under an apple tree. He was thinking about the moon. Why does the moon move in a circle and not in a straight line? अब आइजैक न्यूटन जो है वो बैठे हुए थे एक ट्री के नीचे। किसका ट्री था ये? एप्पल ट्री का था। वो ऊपर की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये जो मून है ये सर्कल में मूव क्यों नहीं करता, सर्कल में ही क्यों मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव क्यों नहीं करता। Just then an apple fell off the tree down to the ground. Newton stopped thinking about the moon and began wondering about the apple. He thought when the apple fell from the tree, why did it not go up in the air? Why did it fall down to the ground? If something is thrown up, it comes down to the ground. Why does it not stay up in the air or go sideways? अब जब वो सोच ही रहा था आसमान की तरफ देखते हुए, तो उनके ऊपर एक एप्पल आकर के गिरा। बहुत सारे क्वेश्चंस उस एप्पल को देखकर उनके दिमाग में आए कि ये एप्पल ऊपर की तरफ क्यों नहीं उड़ा, ये नीचे की तरफ ही क्यों आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी कि कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है वो नीचे ही क्यों आती है, या फिर हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो भी वापस धरती की तरफ ही क्यों आती है। The incident set Newton thinking. He made many calculations and gave the world an amazing theory. He said that the apple fell to the ground because the earth pulled it down. The earth pulls everything to itself. He called it the gravitational force or the gravity of the earth. धीरे धीरे उन्होंने पता लगाया कि ये जो चीज़ें हैं ये क्यों नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसमें अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर एक चीज़ को जो ऊपर की तरफ जाती है उसको नीचे की तरफ खींचती है। The stars, the sun and the moon too had their gravitational force. They pulled each other and because of their gravitational force remained in their place and moved in their orbits. Newton used to watch the heavenly bodies night after night from a high tower. जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं, चाहे सन है, मून है, स्टार्स हैं, उनकी अपनी क्या है, खुद की ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि इनको एक ऑर्बिट में मूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके बाद न्यूटन ने दूसरी हेवनली बॉडीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना, उनके बारे में स्टडी करना शुरू किया। आइजैक न्यूटन वॉज बॉर्न इन वुलस्ट्रॉफ इन Lincolnshire, England in 1643. He spent his childhood with his grandmother whom he loved dearly. Little Isaac was extremely clever at making working mechanical models and toys. He made for himself a set of tools. His grandmother was very proud of his skills. The friends of the family advised his grandmother to apprentice him to a clockmaker. Isaac made a clock which won the admiration of all who saw it. It worked not by weights and wheels but by drops of waters. तो आइजैक न्यूटन जो थे इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने ही चाइल्डहुड से ही ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे जो उन्हें बहुत प्यार करती थी। इनकी ग्रैंड मदर भी जो थी वो मैकेनिकल वर्क्स में जुड़ी रहती थी, ठीक है, जैसे मॉडल्स बनाना, टॉयज़ बनाना। तो काफ़ी लोगों ने इनको सजेस्ट किया था कि आप भी आइजैक को क्या बनाना, अपने तरह ही बनाना। तो उन्होंने आइजैक को प्रमोट किया या उनको इंस्पायर किया कि वो एक क्या बनाए, सनडायल बनाए। He also made a sundial. His grandmother could tell the time during day as well as at night, outdoors and indoors. This sundial, it is said, still exists at Isaac Newton's house. बाद में उन्होंने sundial बनाया, ठीक है, और उनको आज तक उनके
हाउस में रखा जाता है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। आइजैक डिड नॉट विश टू बी अ क्लॉक मेकर, लेकिन वो क्लॉक मेकर नहीं बनना चाहते थे। ही वॉज डिटरमाइंड टू स्टडी। ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। He won great fame because of this theory of gravity. He was the first scientist to study light. He told the world about sunshine was made of. Newton received many honors for his scientific work. He was made a member of the British Parliament. He died in 1727 at the age of 85. ठीक है, तो जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने कोई ना कोई खोज की, साइंटिस्ट की हेल्प की स्टडी करने में। वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट को स्टडी किया और साथ ही साथ उन्होंने बनाया कि सनशाइन जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है। उन्होंने बहुत सारे ऑनर्स भी जीते, बहुत सारे नोबेल पुरस्कार भी जीते और उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर भी बनाया गया था। Now let's talk about Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison was an American scientist. He invented many things. He was trying to make an electric bulb. He was sure that his electric bulb would replace candles, oil lamps and gas lights in homes and streets. He wanted to give to people a cheap, safe and efficient method of lighting. तो थॉमस एल्वा एडिसन जो थे वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। वो ये जो पुराने तरीके थे लाइट जलाने के, जैसे कि लैंप हुआ करते थे, आपके कैंडल्स वगैरह हुआ करते थे, इनको रिप्लेस करना चाहते थे इलेक्ट्रिक बल्ब से। After many difficult and lengthy experiments, he produced a satisfactory electric bulb. Now he had to convince people that his invention was better than gas lamps. He decided to install his electric lighting system over an area of 1 square mile in New York and proved his point. अब जैसे उन्होंने इन्वेंट किया, अपना इन्वेंशन किया, तो वो लोगों को कन्विंस करने पे लग गए कि जो कैंडल्स वगैरह है उससे बेटर क्या है, उनका इलेक्ट्रिक बल्ब है। It was an expensive project. Many banks and rich citizens supported him. He employed 2,000 mechanics to produce bulbs, switches, dynamos, etc. He said, there is nothing that we can buy or that anybody else can make for us. We must build everything with our own hands before making the equipment. He and his team had to design it too. अब काफ़ी सारे जो अमीर लोग थे उनको उनका आइडिया अच्छा लगा, इन्वेंशन अच्छा लगा, ठीक है, तो उनको बहुत सारे जो लेबर्स थे वो उनकी हेल्प के लिए आगे आए और उन्होंने काफ़ी सारे बल्ब का निर्माण किया। द गैस फर्म्स अपोज्ड दिस project, but Edison was able to persuade houses owners and factory owners to allow him to put wire in their buildings. अब क्या होता है, जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपके एनिमीज़ भी होते हैं जो आपको उस काम करने से रोकते हैं। तो ऐसी एक गैस फर्म थी जो उनको ये काम करने से रोक रही थी क्योंकि उनका धंधा वो चौपट कर रहे थे। लेकिन एडिसन ने बहुत सारे जो हाउस ओनर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, उनको अपनी तरफ कर लिया और उनको कन्विंस कर लिया। He promised he would charge them for his service only if they were satisfied. Finally, 18 miles of cable was laid under New York streets. Electricity was installed in 900 buildings. तो फाइनली उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचाने का काम था वो कंप्लीट किया। At last, on 4th September 1882, everything was ready for the great test. Later, Edison said, I felt the sense of a great responsibility for unknown things might happen on turning might power loose under the streets and buildings. ठीक है, at last उन्होंने अपना जो काम था वो पूरा किया। The historic moment came. Edison gave the signal. The word of a reporter from the New York Herald described the scene as the thousands of electric bulbs in hundreds of buildings throughout the area burst into a bright and mellow brilliance. A new age began with this successful experiment. Every time you switch on an electric light says, thank you, Mr. Edison. तो जैसे ही हिस्टोरिक मूवमेंट आया, जब सारे बल्ब वगैरह प्लेस कर दिए गए थे, तारे वगैरह बिछ चुकी थी, बस आपको क्या करना था, एक स्विच को ऑन करना था। जैसे ही उस स्विच को ऑन किया गया, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो थे वो जल गए, ठीक है, और चारों तरफ उजियारा ही उजियारा फैल गया। तो जब भी हम क्या करते हैं, अपने घरों की लाइट जलाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, थॉमस एल्वा एडिसन को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से ही घर घर तक लाइट जो है वो पहुंच सकी। Now word bucket, gravitational force means the power of physical bodies to attract each other. Orbit means a path in space. Heavenly bodies, the sun, the moon, stars, etc.
Mechanical means of machines. Apprentice means gets training while working. Sundial a clock which shows time by shadow. तो पहले के टाइम पे जब वॉचेस नहीं हुआ करती थी, लोग सनडाइल से टाइम देखा करते थे. Determined means resolve firmly. Theory means principle on which an activity is based. Convince means to make someone believe. Install to set up. Dynamos, small generators producing electric currents. Equipment means tools indeed for a task. Persuade to make someone agree to something. Now think and answer. Take the correct option. Which event set Newton thinking? क्या इवेंट था? फॉलिंग ऑफ एन एप्पल. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चेंज साबित हुआ न्यूटन की थिंकिंग के लिए. नाउ कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स अबाउट थॉमस एल्वा एडिसन. थॉमस एल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट. ठीक है, गिव नंबर्स टू द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. आप चैप्टर दोबारा से पढ़ेंगे और इन सेंटेंसेस को सीक्वेंस देखेंगे कि किस सीक्वेंस में कौन सा सेंटेंस आया है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हेन एंड वेयर वाज आइजैक न्यूटन बॉर्न. तो आपको बताना है कि आइजैक न्यूटन जो है वो कहाँ बॉर्न हुए थे. ठीक है, तो उनका आपको बर्थ डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है चैप्टर में, वो आपको लिखना है. ही वॉज बॉर्न इन वुल्सट्रॉपे इन लिंकॉनशायर इंग्लैंड इन 1643. Now let's move on to value inside. Electricity, cars, buses, telephone and television are gifts of science. How did they make our life comfortable? ठीक है, अब क्या होता था पुराने ज़माने के लोग जब उनके पास कार्स नहीं होती थी, साइकिल्स, स्कूटर्स, बसेस वगैरह नहीं होते थे, तो मीलों पैदल चल के जाते थे, या उनके पास बैलगाड़ियाँ वगैरह होती थी, हॉर्सेस वगैरह होते थे, लेकिन वो इतने कारगर नहीं होते थे. ठीक है, उनमें भी आपको बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लग जाता था. आजकल व्हीकल्स आ गए हैं, कार आ गई है, बसेस आ गए, ट्रेन्स आ गए हैं, जिनसे आप बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. टेलीफोन, आपका फ्रेंड आपसे दूर बैठा है तो आप टेलीफोन पे उससे बात कर सकते हैं. टेलीविज़न पे आपको दुनिया भर की खबरें मिल जाती हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, बहुत सारे आप इंफॉर्मेशन टेलीविज़न से ले सकते हैं. तो इन्होंने आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया है. आप घर बैठे बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज घर बैठे ही ले सकते हैं. नाउ ग्रामर स्ट्रोक, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स 2 Look at these sentences. This box is very heavy. It cannot be lifted. We can join sentences 1 and 2 by using 2 and 2 like this. This box is too heavy to be lifted. Now join these sentences in the same way. ठीक है, आपको 2 मतलब बहुत और 2 इनका आपको क्या करना है, सेंटेंस में इस्तेमाल करना है. He was very hungry. He could not wait. He was too hungry to वेट. ठीक है, वो वेट कर नहीं सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या था, हंग्री था. नाउ नेक्स्ट इज इनफ टू. लुक एट दी सेंटेंसेस. द रूम वॉज नॉट वेरी बिग. 20 people could not be seated there. These two sentences can be joined by using enough to. The room was not big enough to sit 20 peoples. Now join these sentences using enough to. The suitcase is not very big. It cannot contain all our clothes. So what will you write? How will you write it? The suitcase is not enough to contain all our clothes. The suitcase is not enough to contain all our clothes. Word power, choose the right antonyms from the box and write against the words given below. Antonyms क्या होते हैं? Opposite words होते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है, जैसे सर्वेंट है, प्राउड, शेम, इग्नोरेंस, आर्टिफिशियल, गिल्टी. आपको यहाँ पे एंटोनिम्स लिखने हैं, राइट एंटोनिम्स. नॉलेज, तो बच्चों नॉलेज का एंटोनिम हो जाएगा इग्नोरेंस. ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी वर्ड्स के एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढ करके लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे. करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग आप देख पा रहे हो, जो लेटर्स हैं वो इधर उधर किए गए. तो पहला है आपका ईयर. ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी के वर्ड्स को सही तरीके से लिखकर कंप्लीट करेंगे. क्रिएटिव जंक्शन, साइंटिफिक इन्वेंशंस लाइक टेलीविजन एंड कंप्यूटर हैव मेड आवर लाइफ सिंपलर एंड मोर कंफर्टेबल, बट दीज हैव सम नेगेटिव इम्पैक्ट टू. हाउ शुड यू यूज दीज थिंग्स टू गेट देयर मैक्सिमम बेनिफिट्स? थिंक एंड ग्रैब.
अब साइंटिस्ट ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, जैसे टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, ये हमारी लाइफ को सिंपलर बनाते हैं और ईजियर बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं, लेकिन इनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम पे पड़ते हैं। जैसे हम बहुत टाइम तक क्या करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, उससे हमारी आंखें ख़राब होने का डर रहता है, हम लेज़ी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको वाइजली यूज़ करना चाहिए। जैसे आप टाइम सेट कर लो कि आप इतने घंटे तक की टीवी देखेंगे, उसके बाद आप आउटडोर गेम्स खेलेंगे या कोई और एक्टिविटी करेंगे। Science has proved a boon for the world, but some evil-minded people misuse it for their selfish motives. List the ways in which science has become a bane. Express your opinions highlighting the beneficial uses of science too. तो साइंस जो है हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो एविल माइंडेड लोग हैं, वो क्या करते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं और अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए इसका हनन भी करते हैं। तो आपको बताना है किन तरीके से साइंस जो है वो हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है, और अपने आप को ओपिनियंस हाईलाइट करने हैं कि कैसे साइंस जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.